तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो यून होता है वो अपने हाथ में जो बोतल होती है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा खुश है। तो इसीलिए अब इस चीज़ का इस्तेमाल करने का कोई भी मतलब जो है वो नहीं बन जाता। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यून जो होता है वो अपने हाथ में पकड़ी हुई उस बोतल को वहीं पर ही तोड़ देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जी बियान होता है वो यून से बोलता है कि ब्रदर यून, मुझे लगता है कि आपको एक बार और इस बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। जो सुनकर यून उससे बोलता है कि मैंने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है। शुरू से ही जो मोरोंग जिन है वो कभी भी मुझे पसंद जो है वो नहीं करती थी, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो और जो जियाओ जिंग है वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार जो है वो करते हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे बेफालतू के उनके बीच में जो है वो आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ज़ियाओ जिंग के साथ में कंप्लीट जो है वो नहीं करूँगा, मैं ज़ियाओ जिंग के साथ में कंप्लीट करूँगा, लेकिन बिल्कुल फेयर तरीके से। हम में से यहाँ पर कौन जीतता है या कौन हारता है ये हमारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड होगा। जो उनका जीव यान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो यून होता है वो उसे बोलता है कि प्लीज़ अब इस बारे में और ज़्यादा बातें जो है वो मत कीजिए, क्योंकि मैं अपना जो इरादा है वो चेंज जो है वो नहीं करूँगा। मुझे किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत जो है वो नहीं है, और अब चूँकि मुझे कुछ काम करने के लिए जाना है तो इसीलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। और अब इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, और जो जी बियान होता है उसे इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा आता है। और अब यून के वहाँ से चले जाने के बाद में जी बियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि घोस्ट मैडम जल्दी से यहाँ पर आओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो प्लान 8 है उसे कंप्लीट किया जाए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आने लगती है, और उसके साथ में हम देखते हैं कि जो वैंग यान होता है वो भी मौजूद होता है। और अब वैंग यान को देखने के बाद में जो जी बियान होता है वो वैंग यान की तरफ देखते हुए पूछता है कि ये कौन है। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो बताती है कि ये मेरा न्यू पार्टनर है। मैं मानती हूँ कि इस पर्सन की अभी के टाइम पर जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन जो है वो भरोसे के लायक है। और उसकी जो एबिलिटी है उसे मैंने खुद चेक किया है, इसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। जो सुनते के साथ ही ये जो जी बयान होता है वो उससे बोलता है कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर इसका इरादा क्या है या फिर इसकी एबिलिटी क्या है। मैं चाहता हूँ कि जिस दिन कंपटीशन हो तो मैं हर हाल में जो यून है उसे मारना होगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि यंग मास्टर चिंता मत कीजिए, आपका जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वैंग यान जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जियाओ जिंग अब फाइनली टाइम जो है वो आ चुका है, मैं तुम्हारी यहाँ पर पूरी रेपुटेशन को ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारे पास में जो कुछ भी है मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। और अब उसके इतना बोलकर हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि मोरोंग चिन से बोलता है कि मोरोंग चिन तुम्हें और ज़्यादा खाना चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे फ्यूचर में होने वाले जो बेबी है वो यहाँ पर भूखे रह जाए। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनकर मोरोंग चिन जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से मुंह फुलाते हुए उसे बोलती है कि जियाओ सिंह अगर तुम इस तरह का मजाक करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में और बातें जो है वो नहीं करूंगी। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है मैं अब और ऐसा मजाक जो है वो नहीं करूंगा। और इतना बोलकर अचानक से जियाओ जिंग को कोई चीज़ महसूस होती है, जिसे महसूस कर कर वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस बारे में गलत जो है वो नहीं हो सकता, अभी अभी मैंने डार्क बीस्ट मास्टर का जो हो रहा है उसे महसूस किया। अगर देखा जाए जब से मैंने वैंग डोंग को मारा है तब से जो डार्क बीस्ट मास्टर की गिल्ड है वो पूरी तरह से शांत थी, लेकिन अब उन लोगों ने अपीयरेंस जो है वो देना शुरू कर दिया है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वे लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं। और अब इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए मोरोंग जिन से बोलता है कि मोरोंग जिन तुम खाना खाओ, मुझे एक अर्जेंट कॉल जो है वो करने के लिए जाना होगा। जो सुनकर मोरोंग जिन को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लेबोरेटरी की जो वो स्क्रीन होती है उसके ऊपर आ जाता है, जिससे कि जियाओ सिंह की कॉल आई होती है। जो देखकर वो अपने मन में सोचती है कि ये तो जियाओ सिंह की कॉल है, क्या एम्प्रेस ने उसे मेरा नंबर जो है वो दिया होगा। और अब इतना बोल सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो खांसते हुए अपनी जो आवाज़ होती है वो चेंज करने लगती है, और अब वो मेल आवाज़ में जो जियाओ सिंह होता है उसे बोलती है कि जियाओ सिंह बताओ कि आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि मिस्टर रावण, मुझे आपको एक अर्जेंट रिपोर्ट जो है वो देनी थी। जो सुनते के साथ ही जो वो वॉइस टीन होती है वो मेल आवाज़ में बोलती है कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या कहना था। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उस लड़की को बताता है कि अभी अभी मैंने यहाँ पर जो डार्क बीस्ट मास्टर है उसके ओरा को महसूस किया। जो सुनते के साथ ही वो लड़की हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए जियाओ सिंह से बोलती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, याद रखना ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि ठीक है टच में ही रहना, मैं जल्दी ही वहाँ पर पहुँचता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने पड़े हुए जो कपड़े होते हैं उन्हें उठाने लगती है, और अब कपड़ों को उठाकर हम देखते हैं कि वो अपने कपड़ों को पहनकर पूरी तरह से खुद को चैन जो है वो कर लेती है। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये हाई प्रीस्ट ही है। और अब जो हाई प्रीस्ट ही होती है वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलती है कि अब ऐसा लगता है कि मुझे वापस से ओवर टाइम जो है वो करना पड़ेगा। और हाई प्रीस्ट ही के इतना बोलते के साथ ही
जो हमारा व्यू होता है वो असुरा ड्रैगन एकेडमी जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम यून को देखते हैं जो कि अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरा जो सर है वो इतना ज़्यादा क्यों घूम रहा है। मुझे ये मत कहना कि जो जीवियान है उसने मुझे जो वाइन पिलाई थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जीवियान के द्वारा भेजी गई जो लड़की होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए जो यून होता है उससे बोलती है कि क्या तुम ही यंग मास्टर यून हो। जो सुनकर यून उससे बोलता है कि हाँ मेरा ही नाम यून है, लेकिन तुम कौन हो। और अब यून के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो यून के ऊपर अटैक जो है वो कर देती है। जो देखते के साथ ही यून जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो। और अब यून के इतना बोलते के साथ ही हम उस लड़की के बीस्ट को देखते हैं जो कि असल में एक चूहा होता है। और अब जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि ओ क्या तुम इस चीज़ को नहीं समझे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मारने के लिए आई हूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यून होता है वो भी अपना जो बीस्ट मार्क होता है उसे एक्टिवेट करने लगता है। एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है, बैटल लॉयन जल्दी से बाहर आओ। लेकिन उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसका बीस्ट होता है वो बाहर नहीं आता। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो यून होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर जो मेरा समन बीस्ट है वो कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो क्यों नहीं दे रहा। और अभी इतना सोचते के साथ ही उसे अचानक से जीवियान के साथ में पी गई जो वाइन होती है वो याद आने लगती है। और अब इस चीज़ को याद करने के बाद में जो यूनो होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि मेरा सर जो है वो इतना ज़्यादा क्यों घूम रहा था। असल में जीवियान ने मुझे उस वाइन के अंदर ड्रग जो है वो पिलाया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि जियाओ जिंग अब तुम्हारी बारी है। और जियाओ सिंह के नाम को सुनते के साथ ही यून भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई आकर सीधे जो यून होता है उसके ऊपर किसी नीडल से अटैक जो है वो कर देता है। और अब हम उस पर्सन के चेहरे को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उस पर्सन का जो चेहरा होता है वो बिल्कुल जियाओ सिंह जैसा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो यून होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि जियाओ जिंग क्या ये सब कुछ तुम्हारा किया गया है, लेकिन आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग जैसा दिखने वाला वो बंदा होता है वो हंसते हुए जो यूनो होता है उसे बोलता है कि सीनियर इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर जो इंटरनल सिलेक्शन कंपटीशन है उसके साथ किसी के भी साथ में उसे बांटना जो है वो नहीं चाहता। यहाँ पर केवल एक ही स्पोर्ट रहेगा और यहाँ पर इस कंपटीशन को जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जो है वो जा सकता हूँ। और मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो एक्सीडेंट है वो होना बिल्कुल भी जो है वो नहीं चाहता, चाहे इसके लिए मुझे आपको ही रास्ते से जो है वो क्यों ना हटाना पड़े। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो यूनो होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जियाओ जिंग मैं अभी स्कूल काउंसिल के अंदर जाकर तुम्हें पूरी तरह से एक्सपोज जो है वो कर दूंगा, सभी लोगों को तो जो तुम्हारी असलियत है वो पता चलेगी। और इतना बोलकर जो यूनो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियाओ सिंह जैसा दिखने वाला वो बंदा और जो वो लड़की होती है वो उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं करते। तभी हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ सिंह के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो रियल जियाओ सिंह होता है वो खड़ा होता है। और अब जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि ये काफ़ी अजीब है कि जो सीनियर यून है उन्होंने यहाँ पर मुझे स्कूल काउंसिल में आने के लिए क्यों बोला, आखिर वे मुझसे क्या चाहते हैं। और अब इतना बोलते ही जियाओ सिंह का ध्यान जो होता है वो यून के ऊपर जाता है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में सीधे चलते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। और अब यून को ऐसे देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो भागते हुए यून के तरफ आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि यून आखिर ये तुम्हारी क्या हालत हो गई। और अब जियाओ सिंह को देखते के साथ ही जो यूनू होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियाओ सिंह से बोलता है कि जियाओ सिंह क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। जो सुनकर जियाओ सिंह को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो हैरान होते हुए बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनकर अब यून जो होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ सिंह जो होता है उसे बोलता है कि जियाओ सिंह तुम्हारे और मेरे बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो फिर आके तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो कुछ भी समझ नहीं पाता और वो उससे बोलता है कि सीनियर तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और जियाओ सिंह के इतना बोलते ही हम अचानक से हम देखते हैं कि जो यूनो होता है उसकी बॉडी जो होती है वो फूलने लगती है। जो देखकर जियाओ सिंह हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या इसकी बॉडी जो है वो ब्लास्ट होने वाली है। और इतना सोचकर जियाओ सिंह अपनी स्पेशल आई को एक्टिवेट करता है, जहाँ पर कि जियाओ सिंह को उसके दिल के अंदर कोई गड़बड़ नजर आती है। जो देखकर जियाओ सिंह अपने मन में सोचता है कि क्या इसे पॉइजन दिया गया है। और अब इतना सोचकर जियाओ सिंह चिल्लाते हुए बोलता है कि सीनियर यून प्लीज शांत हो जाइए, नहीं तो अगर आपने अपने इमोशंस को खो दिया तो आपकी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज के लिए बहुत ज्यादा देर जो होती है वो हो चुकी होती है। और अचानक से हम देखते हैं कि जो यून होती है उसकी बॉडी वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है और जो उसकी बॉडी से निकलने वाला ब्लड होता है वो भी जियाओ सिंह के कपड़ों पर भी गिर जाता है। जो देखकर जियाओ सिंह बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। और तभी जियाओ सिंह जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है और जियाओ सिंह का ध्यान जो होता है वहाँ पर लगा हुआ जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसके ऊपर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद होते हैं जो कि इस सीन को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं।
और तभी उनमें से एक लड़की जो होती है वो जियाओ जिंग की तरफ देखकर चिल्लाने लगती है और वो जियाओ जिंग की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलती है कि जो जियाओ जिंग है उसने यहाँ पर किसी को जान से मार दिया। और अब उस लड़की की इस बात को सुनने के बाद में खुद जियाओ जिंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने यहाँ पर किसी को जान से मार दिया, आखिर ये क्या बकवास है। और अब जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इंपेरियल इन्वेस्टिगेशन टेम्पल जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियाओ जिंग जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। और वहाँ पर एक जज जैसा जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए जो जियाओ जिंग होता है उससे बोलता है कि जियाओ जिंग यहाँ पर तुम्हारे ऊपर शक है कि तुमने जानबूझकर जो यून था उसकी मर्डर जो है वो किया है, तो मुझे बताओ कि क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि लॉर्ड शाओ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने उस पर्सन को जो है वो नहीं मारा है, किसी ने जानबूझकर मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र जो है वो रचा है, कोई जानबूझकर मुझे इसके अंदर फंसाना चाहता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो लॉर्ड जो होता है वो चिल्लाते हुए जो जियाओ जिंग होता है उससे बोलता है कि देखिए हमारे जो इन्वेस्टिगेशन टेम्पल है वो हमेशा ही यहाँ पर जो एविडेंस है उसके ऊपर ही बात जो है वो करती है। यहाँ पर हम लोग जो है वो ना तो किसी को माफ करते हैं और ना ही किसी को जानबूझकर फंसाते हैं। तो किसी ने आपके खिलाफ ये जानबूझकर षड्यंत्र रचा है या फिर ये आपने किया है, ये सारी चीजें जो है वो एविडेंस के ऊपर ही बेस होगी। और इतना बोलते के साथ ही वो एक बंदे को इशारा करते हुए बोलता है कि ठीक है एविडेंस को लेकर आओ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर वही वीडियो जो होती है वो दिखाने लगते हैं, जहाँ पर कि जियाओ जिंग जैसे दिखने वाले बंदे ने पीछे से जो यून था उसके ऊपर अटैक किया था, जिसे देखने के बाद में अब खुद जियाओ जिंग भी काफी हैरान रह जाता है। और अब इस चीज को देखकर जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो वो लॉर्ड होता है उसे बोलता है कि ये पर्सन मैं बिल्कुल भी नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में इस चीज का पुख्ता सबूत है कि उस टाइम पर मैं कहीं और पर था। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो लॉर्ड जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये बात जो है वो सच है, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर सारे शक जो है वो आपके ऊपर ही जाते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ जो है वो डिसाइड की है कि यहाँ पर आपको जो प्रिजन है उसके अंदर रखा जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल होती है वो खड़ी हो जाती है और खड़ी होते हुए बोलती है कि जो जियाओ जिंग है वो मेरी अजूरा ड्रैगन एकेडमी से बिलोंग करता है, मैं उसके कैरेक्टर और स्ट्रेंथ दोनों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसके पास में यहाँ पर कोई भी रीज़न था उस पर्सन को मारने का, क्योंकि जियाओ जिंग के पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो किसी भी पर्सन को सामने से मार सकता है, तो फिर वो इस तरह की हरकत जो है वो क्यों करेगा। तो इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगी कि बिना किसी पुख्ता सबूत के जियाओ जिंग को हिरासत में रखा जाए। और अब डीन की बात को सुनने के बाद में जियाओ जिंग जी पे वो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सच में जो प्रिंसिपल है वो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा यकीन करती होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो कियान होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा हुआ जो लॉर्ड होता है वो कियान को देखते हुए बोलता है कि और हाइनेस आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर कियान जो होती है वो उससे बोलती है कि जियाओ जिंग का जो मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, ये कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसे कि तुम हैंडल जो है वो कर सको, इसीलिए मेरी मदर एम्प्रेस ने मुझे ये ऑर्डर जो है वो दिया है कि मैं जियाओ जिंग को अपने साथ में लेकर जो नाइट ऑर्चर्ड पैलेस है वहाँ पर जाऊँ, उसी के वहीं पर जाकर इस चीज़ के बारे में इंट्रोगेशन होगी। और अब कियान की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो लॉर्ड जो होता है वो भी कियान की बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि ठीक है अगर एम्प्रेस जो है वो यहाँ पर खुद इस मैटर को सुलझाना चाहती है तो मुझे इस चीज़ से कोई भी ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मोबाइल को निकालते हुए अपने मन में सोचती है कि जियाओ जिंग का मैटर जो है वो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे जो है वो होने नहीं दे सकती हूँ, मुझे जल्दी से इसके बारे में जो लॉर्ड जियाओ ली है उसे इन्फॉर्म जो है वो करना होगा। और गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो लॉर्ड जियाओ ली है मुझे शक है कि ये पर्सन जो है वो कोई और नहीं है बल्कि असल में जो जियाओ जिंग है उसका फादर है। वैसे तो अभी भी मानवा के अंदर हमें ये चीज़ है वो पूरी तरह से क्लियर जो है वो नहीं की गई है, बस ये मेरा खुद का मानना है कि जो जियाओ ली है असल में वो जियाओ सिंह का ही फादर है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरे पर्सन के ऊपर आ जाता है, जो कि ब्लड जो होता है उसे इकट्ठा कर रही होती है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हाई प्रीस्ट ही होती है। और अब वो उस ब्लड को चेक करते हुए बोलती है कि यहाँ पर ये चीज़ तो पक्का हो चुकी है कि ये सोल सेटरिंग ग्रास थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एम्प्रेस का जो पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो यून का बूढ़ा फादर होता है उसे देखते हैं, जो कि रोते हुए बोलता है कि एम्प्रेस आप जानती हो कि मेरा बस इकलौता यही बेटा था, मेरे पास में मेरे बेटे के सिवा और कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए अगर आप मेरी ज़िंदगी को भी चाहते हो तो मेरी ज़िंदगी को भी ले सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो जियाओ जिंग है यहाँ पर वो मेरे बेटे के मारने का पे जो है वो ज़रूर करे। और अब उस ओल्ड मैन की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि एम्प्रेस के साथ में खड़ी हुई जो लड़की होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस ओल्ड मैन से बोलती है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मत बोलो कि तुम इस टाइम पर इंपेरियल पैलेस के अंदर हो, आके तुम एम्प्रेस के सामने इस तरह से बात कैसे कर सकते हो।
जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो अपने साथ में खड़ी हुई जो लड़की होती है उसे डांटते हुए उसे बोलती है कि एक बच्चे को खोने का दुख कितना ज़्यादा होता है, इसे तुम कभी भी जो है वो नहीं समझ सकती हो, इसीलिए इस बारे में कुछ भी मत बोलो और बस पीछे खड़ी रहो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की माफ़ी मांगते हुए पीछे की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। और तभी एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एम्प्रेस जो जियाओ जिंग है उसे यहाँ पर लेकर आया जा चुका है। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो भी थोड़ा सीरियस होते हुए उस तरफ देखने लगती है। और अब एम्प्रेस जो होती है वो उस ओल्ड मैन को ऑर्डर देते हुए उसे बोलती है कि ओल्ड यून जो जियाओ जिंग है वो यहाँ पर आ चुका है, तो इसीलिए तुम डायरेक्टली जाकर जियाओ जिंग से जो कुछ भी कहना चाहते हो वो कह सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि एम्प्रेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जियाओ जिंग को अपनी बेटे की मौत का पे ज़रूर कराऊंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियाओ सिंह के पास में जो है वो आ जाता है और जियाओ सिंह के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मेरी बेटे की आखिर तुमसे क्या दुश्मनी थी जो कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया, मेरा इकलौता बेटा था। अगर मैंने या फिर मेरी फैमिली ने कभी तुम्हें ऑफेंड किया था तो तुम मुझे मार देते, आखिर तुम्हें मेरे बेटे को मारने की क्या ज़रूरत थी। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ सिंह जो होता है वो यून के फादर को समझाते हुए उसे बोलता है कि ओल यून प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने आपके बेटे को जो है वो नहीं मारा है। जो सुनकर यून का फादर जो होता है वो गुस्से में जियाओ सिंह जो होता है उसे बोलता है कि वीडियो एविडेंस को मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसमें तुमने ही मेरे बेटे के ऊपर पीछे से अटैक जो है वो किया था, अब तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात का यकीन जो है वो नहीं करोगे, लेकिन आपका बेटा ऑलरेडी मर चुका है और मरे हुए को वापस से लाइफ में जो है वो लेकर नहीं आया जा सकता, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको इस बात को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जो सुनकर यून का जो फादर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो जियाओ जिंग होता है उसे बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने बेटे की जो मौत है उसे एक्सेप्ट करके यहाँ पर अपने बेटे की मौत को भूल जाऊँ, अभी तो उसकी मैंने जो डेड बॉडी है उसे भी नहीं दफनाया है और तुम मुझे मेरे बेटे की मौत के बारे में भूलने के लिए बोल रहे हो, आखिर तुम्हारे पास में क्या राइट्स है जो कि तुम इस बारे में बात कर सको। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जी जोंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ओल यून आपको यहाँ पर कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ इस मैटर को मुझे हैंडल जो है वो करने दीजिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जी जोंग होता है वो एम्प्रेस की तरफ जो है वो बढ़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एम्प्रेस की तरफ बढ़ते हुए जियाओ जिंग की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और अब उसकी मुस्कुराहट को देखते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है और उसे उसके ऊपर शक भी होने लगता है। और अब जो जी जोंग होता है वो एम्प्रेस के सामने आते हुए उसे बोलता है कि एम्प्रेस जो अजुरा ड्रैगन एकेडमी के यून की डेथ है, इस डेथ ने चारों तरफ सनसनी जो है वो मचा दी है, सभी लोगों की नज़रें जो है वो इस डेथ के ऊपर ही बनी हुई है और सभी लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस मैटर को किस तरह से देखा जाएगा। अगर इस मैटर के अंदर जो जियाओ जिंग है उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई तो जो सिटीजन है उनका यहाँ पर इंपेरियल पैलेस के ऊपर से जो यकीन है वो हट जाएगा और शायद कि जो इंपेरियल पावर है किंगडम की वो भी अपनी जो पावर है उसे खो देगी। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जियाओ जिंग जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि अब सारी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आने लगी है, मुझे फंसाने की ये चाल किसी और की नहीं बल्कि असल में इसी जी जोंग की थी। और जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो जी जोंग की तरफ जो है वो देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ग्रैंड स्ट्रेटेजिस्ट जी जोंग मुझे बताओ कि आखिर तुम इस चीज़ के बारे में जो है वो क्या सोचते हो कि इस मैटर को किस प्रकार से हैंडल जो है वो करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जी जोंग होता है वो एम्प्रेस से बोलता है कि एम्प्रेस मुझे लगता है कि हमें जो ये मैटर है इसे बिल्कुल जड़ से जो है वो सुलझाना चाहिए और इस मैटर की जो जड़ है वो कोई और नहीं है बल्कि खुद जियाओ जिंग है। इसीलिए जियाओ जिंग ने यहाँ पर जो क्राइम किया है उस क्राइम के लिए इसे अपनी लाइफ से जो है वो पे करना होगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर जियाओ जिंग को इस चीज़ के लिए मौत की सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। और अब जी जोंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।